साथियों, आज हम कानपुर की 3 समस्याओं पर चर्चा करेंगे। समस्याएं तो बहुत हैं कानपुर की, लेकिन उनमें से जो कुछ समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, कानपुर के चारों ओर बसे जो जनपद हैं, जो छोटे ज़िले हैं, अगर वहाँ की बात करें तो इनमें हमीरपुर, बांदा, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, हरदोई, शुक्लागंज यानी उन्नाव में पड़ता है, उन्नाव का शुक्लागंज, इन छोटे छोटे जिलों के लोग अपने अपने जिलों से पलायन कर कानपुर शहर में बसते रहते हैं। देखा गया है कि ये शहर में पहुंचने वाले ये सभी जो परिवार हैं वो शहर के बाहरी हिस्सों में बसते हैं, वहाँ रहते हैं, जिसके कारण इस शहर की जो बाहरी हिस्से की जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो बढ़ती रहती हैं और इस अनियोजित विकास जो होता है इससे इस शहर को समस्या का इस शहर को सामना करना पड़ता है। वैसे अगर बात करें तो यहाँ की सबसे पहली समस्या अपराध की है। कानपुर में अपराध एक बड़ी समस्या है। इसको रोकने के लिए शहर में 45 थाने हैं जो यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का बड़ा आधार है। 2011 में कानपुर की जनसंख्या 31 लाख के आसपास थी और तब थानों की संख्या भी इतनी ही थी। अगर वर्तमान की बात करें तो अब शहर की जनसंख्या 50 लाख से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन क्राइम कंट्रोल के लिए थानों की संख्या उसी तरीके की सीमित है, यानी लगभग 45 ही है। पुलिस बल की कमी के चलते यहाँ अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ा हुआ है। कानपुर के बाहरी क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं अधिक दर्ज हो रही हैं क्योंकि अन्य स्थान से आने वाले लोग बाहरी इलाकों में ही अपना ठिकाना बनाते हैं और अपराध को रोकने के लिए कई बार थाने और चौकी बढ़ाने की कवायद जरूर की गई, लेकिन नतीजे बस वैसे ही रहे। दूसरी समस्या यहाँ प्रदूषण की समस्या है। कानपुर की जो सबसे बड़ी समस्याओं की बात करें तो यहाँ का पोल्यूशन है। शहर में फॉरेस्ट एरिया 2% से भी कम है, जबकि स्टैंडर्ड के मुताबिक ग्रीन कवर 30% से कम नहीं होना चाहिए। शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। समस्या पार्कों और फुटपाथ पर अवैध कब्जों को लेकर भी है, जो इस शहर की परेशानी को और बढ़ा रही है। तीसरी समस्या है जाम की समस्या। कानपुर में जाम की समस्या काफी विकट है। यहाँ जितनी आबादी है उसके अनुसार यातायात पुलिस भी नहीं है। आप कानपुर आए और आपको जाम से न जूझना पड़े तो ये एक आश्चर्य ही होगा। कानपुर शहर की आबादी 15 वर्ष पहले 23 लाख आकी गई थी और उसी के हिसाब से यहाँ पर यातायात कर्मियों को तैनाती मिली थी, लेकिन इस समय जब शहर की आबादी 50 लाख से आंकड़े को पार कर गई है तो शहर में यातायात कर्मियों की संख्या में उस हिसाब से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी कुछ वर्ष पहले शहर के लिए एक समग्र यातायात कार्य योजना बनाई गई थी, जिसमें उत्तर और दक्षिण भाग के लिए 2 एसपी यातायात के साथ 4 सीओ और 2 टीआई रखने की संस्तुति की गई थी, लेकिन हकीकत में शहर के पास इसका आधा बल भी मौजूद नहीं है। शहर को इस समय 135 हेड कांस्टेबल और 518 ट्रैफिक सिपाहियों की जरूरत है, लेकिन हकीकत की बात की जाए तो इस समय केवल 40 हेड कांस्टेबल और 166 ट्रैफिक सिपाही ही यातायात का जिम्मा संभाल रहे हैं। बढ़ती आबादी और सड़कों पर ट्रैफिक दबाव से निपटने के लिए कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक कम है। शहर के जो 200 प्रमुख चौराहे हैं उस पर न तो ट्रैफिक लाइट प्रबंधन की ठीक प्रकार व्यवस्था है और न ही वहां पर ट्रैफिक सिपाही इतनी मात्रा में है कि वहां के ट्रैफिक को संभाल सकें। इस समस्या के बावजूद ट्रैफिक के आधे से ज्यादा जो सिपाही हैं वो वीआईपी ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं, जिससे भी ट्रैफिक सिपाहियों की कमी होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो कानपुर की समस्याएं हैं उनमें मुख्य समस्या है यहाँ अपराध, दूसरी यहाँ समस्या है प्रदूषण और तीसरी समस्या यहाँ सड़कों की जाम की समस्या है। अगर इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाए तो कानपुर दिखने में काफी अच्छा और सुंदर और अधिक हो सकता है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।